बल्लेबाजी इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन लगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के इस महामुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला ऋषभ पंत ने और गिरा श्रेयस अय्यर के पक्ष में। अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। सुनील नारायण और उनके साथ पारी की शुरुआत करने उतरे फिलिप सेल्ट। तो दोस्तों इस मुकाबले का पहला चौका दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप सेल्ट के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने कवर पॉइंट की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों इस मुकाबले का पहला छक्का चौथे ओवर की पहली गेंद पर देखने को मिला, जब ईशांत शर्मा की गेंद को सुनील नारायण ने मिड ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार छक्का मिड ऑफ की तरफ लगाकर मात्र 25 गेंदों पर ही 54 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली इन दोनों बल्लेबाजों ने। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सुनील नारायण का दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा, लेकिन इसी बीच दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करे फिलिप सेल्ट को एनरिक नोरक्या ने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर चलता किया, जब वो एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन अपना कैच थमा बैठे वो ट्रिस्टन स्टब्स को और वो पेविलियन लौटे। फिलिप सेल्ट ने 12 गेंदों का सामना किया और 18 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद अंग क्रिस रघुवंशी क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का बेहतरीन आगाज किया। इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की तीसरी गेंद जो कि राशिद सलाम ने डाली, इस गेंद पर सुनील नारायण ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को एक बार फिर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद को भी कहां पर छोड़ने वाले थे सुनील नारायण। इस गेंद पर भी उनके बल्ले से निकले हुए एक और शानदार चौके के साथ ही उन्होंने शानदार तरीके से अपना अर्धशतक मात्र 21 गेंदों पर ही पूरा कर लिया और पावर प्ले में ही कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का स्कोर 88 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद यहां पर दोस्तों उनका शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा, जब उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर अक्षर पटेल के मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से ही गेंद को एक बार फिर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया और इस ओवर में भी 18 रन बटोरे, जबकि दोस्तों यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 23 गेंदों पर ही 54 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद अंग क्रिस रघुवंशी के बल्ले से सुमित कुमार के ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला। यहाँ पर भी उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में गेंद को डिपॉजिट किया। इसके बाद शानदार बल्लेबाजी उनकी भी जारी रही और एक और शानदार चौका अंग क्रिस के बल्ले से भी देखने को मिला। इसी बीच दोस्तों 11वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और कमाल का शॉट खेलते हुए रिवर्स शॉट के जरिए गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करने में कामयाब हुए अंग क्रिस रघुवंशी। ये इनके बल्ले से निकला हुआ स्वीट हिट के जरिए कमाल का छक्का था। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक बार फिर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद एक बार फिर जब स्ट्राइक पर थे सुनील नारायण तो 12वां ओवर डालने आए एनरिक नोरक्या की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और उनका ये टी20 का हाईएस्ट स्कोर तथा ही साथ ही दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श ने सुनील नारायण को चलता किया। ऋषभ पंत के हाथों कैच कराकर सुनील नारायण ने 39 गेंदों पर 85 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 7 चौके व 7 ही छक्के शामिल थे। सुनील नारायण के आउट होने के बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे नए बल्लेबाज आंद्रे रसल, लेकिन इसी बीच 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर अंग क्रिस रघुवंशी ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया।
अर्धशतक के बाद वो 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक अपर कट शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार सीधे वो फील्डर को ढूंढ बैठे और ईशांत शर्मा ने उनका कैच किया और 27 गेंदों पर 54 रनों की शानदार पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद आंद्रे रसल ने 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पर उन्होंने राशिद इस्लाम की गेंद पर छक्का जड़ा, तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने ऑफसाइड की तरफ एक और चौका लगा दिया। ये भी काफी बेहतरीन शॉट था। इसके बाद आंद्रे रसल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी, जहां पर उन्होंने स्वीपर कवर के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। यह भी उनके बल्ले से निकला हुआ शानदार छक्का था। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल मार्श की एक और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया आंद्रे रसल ने। यहाँ पर 76 मीटर दूर उन्होंने गेंद को छक्के के लिए भेजा, तो वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक छक्का यहाँ पर देखने को मिला श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी, जहाँ पर उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन को टारगेट किया और 80 मीटर का छक्का जड़ा। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच 26 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। इसके बाद एक और शानदार छक्का 18वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने लगाया खलील अहमद की गेंद पर, लेकिन इसी ओवर की दूसरी गेंद पर खलील अहमद ने श्रेयस अय्यर को पेविलियन भेजा। यहाँ पर मिचेल मार्श के हाथों कैच कराकर और एक और सफलता यहाँ पर मिल गई। हम बात करें कि यहाँ पर अय्यर की, तो उन्होंने 11 गेंदों का सामना किया और वो 18 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद रिंकू सिंह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 19वें ओवर की पहली गेंद पर थर्ड मैन के ऊपर से शानदार तरीके से छक्का लगाया, तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को एक बार फिर स्टैंड के बीच में डाल दिया और 74 मीटर का एक और शानदार छक्का जड़ा। जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने गेंद को एक बार फिर मैक्सिमम के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। जबकि ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और इस ओवर में तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी दिखाई। लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी अपना विकेट गंवा बैठे और यहाँ पर उनका शानदार कैच डेविड वार्नर ने पकड़ा और नॉर्किया ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। लेकिन पेविलियन लौटने से पहले उन्होंने 8 गेंदों पर 26 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर ईशांत शर्मा ने आंद्रे रसल को एक शानदार यॉर्कर गेंद के दम पर धराशायी कर दिया और उन्हें आउट करके पेविलियन भेजा। ये एक कमाल की यॉर्कर गेंद थी ईशांत शर्मा की। यहाँ पर आंद्रे रसल 19 गेंदों पर 41 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रमनदीप सिंह भी पृथ्वी शॉ को अपना केस थमा कर पेविलियन लौटे। उन्होंने 2 गेंदों पर 2 रन बनाए। इसके बाद 5वीं गेंद पर एक चौका वेंकटेश अय्यर के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन हाईएस्ट स्कोर बनाने से चूक गई कोलकाता, जहां पर कोलकाता ने 20 ओवर में 272 रन बनाए 7 विकेट के नुकसान पर। वहीं पर दोस्तों इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की तरफ से पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर पारी की शुरुआत जरूर करने उतरे, लेकिन दोस्तों दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही और दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ही पृथ्वी शॉ को वैभव अरोड़ा ने चक्रवर्ती के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। 7 गेंदों का सामना करने के बाद 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे पृथ्वी शॉ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों दूसरा विकेट तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर मिचेल स्टार्क ने दिला दिया। यहाँ पर मिचेल स्टार्क ने रमनदीप सिंह के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा मिचेल मार्श को, जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया और वो 0 पर ही चलते बने। इसके बाद आज बल्लेबाजी करने के लिए अभिषेक पोरेल को ऊपर भेजा गया, लेकिन चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर वो भी वैभव अरोड़ा का शिकार बने। सुनील नारायण के पकड़े हुए एक बेहतरीन कैच के साथ ही अभिषेक पोरेल की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया और 0 पर ही वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों डेविड वार्नर को विकेट भी यहां पर दिला दिया
मिचेल स्टार्क ने, और यहाँ पर पूरी तरीके से कमर तोड़ कर रख दी दिल्ली कैपिटल की टीम की। डेविड वार्नर ने 13 गेंदों का सामना किया और 18 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की आखिरी गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक शानदार छक्का फाइन लेग की तरफ देखने को मिला मिचेल स्टार्क की ही गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद ऋषभ पंत ने जब 7वां ओवर डालने आए आंद्रे रसल, तो उनके ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की और आंद्रे रसल के ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने जड़ दिया। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से शानदार छक्का जड़ा और इस बार भी डीप स्क्वायर लेग को ही उन्होंने टारगेट किया और बैक टू बैक 2 छक्के उनके बल्ले से देखने को मिले। तो वहीं पर इसके बाद 9वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार गेंद को सीधे साइड स्क्रीन पर उन्होंने छक्के के लिए भेज दिया और ऋषभ पंत के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच 27 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो गई। वहीं पर दोस्तों इसके बाद 12वां ओवर डालने आए वेंकटेश अय्यर की पहली गेंद पर ऋषभ पंत के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। 9 लुक शॉट खेलते हुए ऋषभ पंत ने एक और शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। वेंकटेश अय्यर के इस ओवर में तूफानी बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली ऋषभ पंत के बल्ले से और इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया। इस ओवर में उनके बल्ले से 4 चौके व 2 बेहतरीन छक्कों के साथ उन्होंने इस ओवर में 28 रन बनाए और शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 13वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती की दूसरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार वो अपना कैच श्रेयस अय्यर को थमा बैठे और ऋषभ पंत 25 गेंदों पर 55 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर दिल्ली कैपिटल को एक और झटका दिया वरुण चक्रवर्ती ने अक्षर पटेल के रूप में। यहाँ पर मनीष पांडे ने शानदार कैच पकड़ा और अक्षर पटेल गोल्डन डक पर ही आउट हो गए, यानी कि पहली गेंद पर वो चलते बने। इसके बाद दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स ने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुनील नारायण की एक गेंद को शानदार तरीके से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का स्क्वायर लेग की तरफ देखने को मिला, यानी कि दमदार बल्लेबाजी उनकी जारी रही और इसके बाद 15वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद वो भी वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने और 32 गेंदों पर 54 रन बनाकर वो भी आउट हुए। इसके बाद सुमित कुमार भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और 16वें ओवर की पहली गेंद पर उनको भी मनीष पांडे ने कैच पकड़ा और सुनील नारायण ने पेविलियन भेज दिया और दिल्ली कैपिटल की टीम अब मुश्किलों में फंस चुकी थी पूरी तरीके से। इसके बाद तो दोस्तों दिल्ली कैपिटल के लिए ज्यादा कुछ खास नहीं रहा। आखिरी विकेट के तौर पर एंड्रिक नोरकिया को आंद्रे रसल ने पेविलियन भेजा श्रेयस अय्यर के हाथों कैच कराकर और पूरी टीम को 17.2 ओवर में ही 166 रनों पर ऑल आउट करके कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को 106 रनों से जीत लिया। ये कोलकाता नाइट राइडर्स की ऐतिहासिक जीत रही। तो दोस्तों आज का ये मुकाबला देखकर आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट प्लेयर का नाम जरूर बताएं जिन्होंने आज बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।